संरक्षण क्षेत्रात भांडवली खरेदीसाठीच्या तरतुदीपैकी 75% म्हणजे सुमारे 1 लाख कोटी रुपये 2023-24 या वित्तीय वर्षात देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे। या आधीच्या वित्तीय वर्षात हे प्रमाण 68% होतं। बंगळुरूमध्ये सुरू असलेल्या एरो इंडिया 2023 या आशियामधल्या सर्वात मोठ्या संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साक्षी बंधन हा कार्यक्रमही झाला। संरक्षण क्षेत्रात देशाला सामर्थ्यवान करण्याचा बंधनचा उद्देश असल्याचं संरक्षण मंत्री म्हणाले। 80,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह 266 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली। करना है उनके प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक डिमांड भी एश्योर होना यह आवश्यक है। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 2020-21 के दौरान हमने डिफेंस बजट में से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए 58% हिस्सा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया। इंडियन इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री के फेवर में ये एक लंबी छलांग थी और जैसा कि आप जानते हैं यह छलांग, यह स्टेप बहुत ही लंबी होती है तो गिरने का भी बहुत खतरा बना रहता है। मुझे मालूम नहीं कि यहां पर यह बोलना उचित होगा या नहीं होगा, पर इस कदम पर सरकार को क्या क्या सुनने को नहीं मिला था। तरह तरह की आशंकाएं जताई थी लोगों ने कि पहली बार में ही इतना बड़ा शेयर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह उचित है कि नहीं है। पर हमारे सामने पहला विकल्प था कि संशय करके हम अपने आप को शेल में बंद रखें और दूसरा विकल्प था अपनी इंडस्ट्री पर भरोसा करके रिस्क लेकर एक नई उड़ान भरने के लिए हम अपने पंख फैलाएं और मैंने यही किया। नवोन्मेष हाच विकासाचा मंत्र आहे असं सांगून चौथी औद्योगिक क्रांती आणण्यासाठी युवकांनी नवकल्पनांवर भर द्यावा असं आवाहन सिंह यांनी केलं आहे। एअरो शोमध्ये मंथन या कार्यक्रमात ते आज बोलत होते। देशात सध्या स्टार्टअपची संख्या 1 लाखांच्या जवळ पोहोचली असून देशातल्या युवकांनी 100 पेक्षा जास्त युनिकॉर्न स्थापन केले। यामुळे देशाच्या स्टार्टअप यंत्रणेसह युवा वर्गाला नवा उत्साह प्राप्त होत आहे। संरक्षण क्षेत्रात स्टार्टअप आश्चर्यकारक काम करत आहेत असं ते म्हणाले। नव्या शोधांनी आमूलाग्र बदल घडवले असून देशातला युवा वर्ग अंतराळ, संरक्षण आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये विविध प्रकारच्या प्रश्नांची उकल करू लागला आहे असं ते म्हणाले। एक एनवायरनमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वो किसी वरदान से, किसी बूंद से ये कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है। हमारे देश में न्यूली क्रिएटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को भी बताती है। साथ ही हमारे यूथ के भीतर भी आया नया जोश और कुछ नया कर गुजरने का जो जुनून है उसको भी यह शोकेस करता है। जब मैं यहां यूथ कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब नई उम्र से ही नहीं है, मेरा मतलब नई सोच के लोगों से भी है।